हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th का बेसिक अकाउंटिंग टर्म पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। पार्ट 3 के अंदर हम एसेट्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे। एसेट्स के बारे में बेटे आप जानते हो, आपके घर में भी एसेट्स हैं, हमारे घर में भी एसेट्स हैं। ऐसे बिजनेस के भी एसेट्स होते हैं बेटे, सेम वे में बिजनेस के एसेट्स हैं, जैसे कार, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रोजेक्टर, एयर कंडीशन, बिल्डिंग, ये सब हमारे पास भी है बेटे घर पे। सेम वे में ये सारी चीजें बिजनेस की भी होती है। एसेट्स बेटे बेसिकली दो तरह से है, एक फिक्स एसेट्स और एक करंट एसेट्स। मेरे बेटे एसेट्स की ना एक मनी टर्म में वैल्यू होती है, बिजनेस के एसेट्स की। मैंने जैसे आपको भी बताया था, एसेट्स जो बेटे दो तरह से, एक फिक्स बेटे एक तो फिक्स एसेट्स है और एक करंट एसेट्स है। फिक्स एसेट्स का क्या मतलब हुआ, जो आपकी एसेट्स जिसकी ड्यूरेबिलिटी है कुछ टाइम के लिए। जैसे मान लेते हैं कोई एसेट्स हमारी 3 साल, 4 साल, 5 साल लॉन्ग टर्म में जो चलने वाली एसेट्स, उसको बोलते हैं हम फिक्स एसेट्स। दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म के लिए हमने जो हमारी एसेट्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स बेटे दो तरह से है हमारी, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। जो टेंजिबल एसेट्स है बेटे कैन बी सीन और टच्ड, उसको हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। टेंजिबल एसेट्स को हम देख भी सकते हैं बेटे और टच भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल्स लेते हैं हम इसके, कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे बिल्डिंग, बिल्डिंग को आप देख भी सकते हो और टच भी कर सकते हो। कंप्यूटर, कंप्यूटर को आप टच भी कर सकते हो, देख भी सकते हो। सेम वे में कार है, फर्नीचर है बेटे, मशीनरी है, इन सब को आप देख भी सकते हो और टच भी कर सकते हो। इनको बोलते हैं हम टेंजिबल एसेट्स। और इनको हम यूज करने के बाद कुछ टाइम के बाद 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, जैसे बिल्डिंग है लॉन्ग टर्म चलेगी, इनको हम बाद में सेल भी कर सकते हैं मनी टर्म में। तो इसको बोलते हैं हम टेंजिबल एसेट्स। जो इनटेंजिबल एसेट्स हैं उनको कैन नॉट बी सीन और टच्ड, ना तो हम उसे देख सकते हैं ना ही हम टच कर सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स के एग्जांपल्स हैं बेटे, गुडविल। सबसे पहला एग्जांपल है गुडविल। गुडविल क्या होता है, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की रेपुटेशन। जो बिजनेस की रेपुटेशन उसको हम क्या बोलते हैं, गुडविल। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, दो बर्गर शॉप हैं, एक XYZ, एक आपका मैकडोनल्ड्स। मेरा क्वेश्चन आपसे ही है कि आप कौन से रेस्टोरेंट में जाएंगे, क्या आप XYZ में जाएंगे या आप मैकडोनल्ड्स में जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, आप मैकडोनल्ड्स में जाओगे, क्योंकि मैकडोनल्ड्स की क्वालिटी पे आपको फेथ है, ट्रस्ट है। दैट इज कॉल्ड गुडविल। उसी को हम क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। बेशक XYZ और मैकडोनल्ड्स के प्रोडक्ट की क्वालिटी सेम है, सब कुछ सेम है, प्राइस भी सेम है, इंटीरियर भी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन आपका फेथ जो है मैकडोनल्ड्स पे है। तो आप किस रेस्टोरेंट पे जाओगे, मैकडोनल्ड्स पे जाओगे। तो इसको बोलते हैं रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, इसको बोलते हैं हम गुडविल। मेरे बेटे इनटेंजिबल एसेट्स यानी कि आप उसको देख तो नहीं सकते और टच भी नहीं कर सकते, लेकिन उसको हम बाद में सेल कर सकते हैं। ट्रेडमार्क क्या होता है बेटे, ट्रेडमार्क होता है जो आपका ब्रांड है, कोई प्रोडक्ट है जो आपका ब्रांड है, उसको आप अगर रजिस्टर्ड करा लेते हो, उस ब्रांड को, उस नेम को, दैट इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। आप मैकडोनल्ड्स गए होंगे, मैकडोनल्ड्स में आपने देखा होगा एक उनका प्रोडक्ट है मैक आलू टिक्की। अब मैक आलू टिक्की जो है उन्होंने ट्रेडमार्क करा रखा है। कभी भी मेन्यू कार्ड में देखना, मैक आलू टिक्की जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैक आलू टिक्की मेन्यू कार्ड में मैक आलू टिक्की के बाद TM लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। इन्होंने ये रजिस्टर करा रखा है। बहुत सारी कंपनी है बर्गर्स की, अगर वो चाहे आलू टिक्की वो इंडिया के अंदर कोई भी और बर्गर की कंपनी, बर्गर वाला रेस्टोरेंट इस नाम से
प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकता, उसको डिफरेंट नेम इसके लिए लेना पड़ेगा, पोटैटो बर्गर कुछ ऐसा नाम लेना पड़ेगा, पर आलू टिक्की के नाम से वो नहीं ले सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रोडक्ट रजिस्टर कराया हुआ है मैकडोनल्ड्स ने। तो मैक आलू टिक्की इसको ट्रेडमार्क करा रखा है मैकडोनल्ड्स ने। ऐसे आप देख रहे हो उसकी, आप मेन्यू कार्ड को देखोगे, जब आप रेस्टोरेंट जाते हो तो वहाँ पे एक मेन्यू कार्ड आपको दिखता है, उस मेन्यू कार्ड के अंदर बहुत सारे उसने ऐसे ही ट्रेडमार्क करा रखे हैं अपने। उस प्रोडक्ट को कोई और रेस्टोरेंट जो है वो अपने यहाँ उस नेम से प्रोडक्ट नहीं बेच सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड बाय मैकडोनल्ड्स। इसको हम बोलते हैं ट्रेडमार्क। पेटेंट्स का मतलब होता है कि आपने कोई प्रोडक्ट की इन्वेंशन करी है, किसी चीज़ की इन्वेंशन करी है, उसके जो राइट्स हैं वो आपके पास हैं, दैट इज कॉल्ड पेटेंट राइट्स। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं मैं, एक प्रोडक्ट है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड जो प्रोडक्ट है इसको आप सब जानते हो, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल्स के लिए, इसको आप सब जानते हो अच्छे से। एंड्रॉयड जो है वो गूगल की इन्वेंशन है, गूगल का प्रोडक्ट है। गूगल के पास उसके पेटेंट राइट्स हैं। बहुत सारी कंपनीज इस प्रोडक्ट को यूज करती है अपने मोबाइल में, ऑपरेटिंग सिस्टम को। अब जब बहुत सारी कंपनीज यूज करती है इस प्रोडक्ट को, तो इनको पेटेंट फीस देनी पड़ती है गूगल को। ये गूगल को पेटेंट फीस देते। ये बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस प्रोडक्ट को यूज करती है अपने मोबाइल के अंदर एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मेरे बेटे, जब इतनी सारी कंपनी यूज कर रही हैं तो गूगल को उनसे इसके ऊपर पेटेंट फीस मिलती है। तो इसको बोलते हैं पेटेंट राइट्स जो हैं इसके गूगल के पास है, क्योंकि ये इन्वेंशन गूगल की थी। अब ना तो आप इसको देख सकते हो, ना ही आप इसको टच कर सकते हो, लेकिन ये इन्वेंशन के राइट्स आपने रिजर्व कर रखे अपने पास। आप इसको मार्केट में किसी को भी शेयर करने के लिए उससे उसकी फीस चार्ज कर सकते हो। करंट एसेट्स मेरे बेटे कन्वर्टेड इनटू कैश इन अ ईयर, एक साल में जो कन्वर्ट हो जाता है कैश के अंदर। फिक्स एसेट्स होती है जो एक साल के बाद चेंज होती हैं। करंट एसेट्स विद इन अ ईयर, जो विद इन अ ईयर मूवमेंट हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे, करंट एसेट्स। बेसिकली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ ईयर, दैट इज कॉल्ड करंट एसेट्स। इसके एग्जांपल्स, कैश ऑलरेडी आपके पास भी है, बिजनेस के पास भी कैश होता है। बैंक आपके घर पे सबका बैंक अकाउंट है, ऐसे बिजनेस का भी बैंक अकाउंट है। डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स वो होते हैं जिनको हम गुड्स सोल्ड करते हैं क्रेडिट पे, बिजनेस ने उनसे पैसा लेना है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेटर्स। उसको हम बोलते हैं डेटर्स। बिजनेस ने उनसे पैसा लेना है, दैट इज कॉल्ड डेटर्स। स्टॉक क्या होता है? गुड्स, जिसका बिजनेस ट्रेड करता है जिस प्रोडक्ट का, उसको हम गुड्स बोलते हैं। डेटर वो हो गए जो गुड्स खरीदते हैं हमसे और उन्होंने हमें पैसे देने हैं, और हम किसी को क्रेडिट जब देते हैं तो ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देते, मैक्सिमम 15 डेज 20 डेज, मैक्स टू मैक्स 1 मंथ। यानी आप 1 मंथ, तो विद इन अ ईयर हो गया ये। और गुड्स भी चेंज होते रहते हैं, आप परचेज करते हो फिर सेल करते हो, फिर परचेज करते हो फिर सेल करते हो, फिर परचेज फिर सेल, गुड्स की मूवमेंट हो रही है। तो ये सब जो है बेटे करंट एसेट्स के एग्जांपल्स है। ये बेटे बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है मेरे बेटे, इसमें 2 पार्टीज मैंने आपको मेन बताई थी, एक ड्रॉ और एक ड्रॉई। एक और पार्टी होती है, मैं बाद में डिस्कस करूंगा इसके बारे में। ड्रॉर वो होता है जिसे पैसा लेना है, ड्रॉई वो होता है जिसे पैसा देना है। ड्रॉर ने पैसा लेना है, वो बिल बनाएगा, वो बिल को लिखेगा। बिना ड्रॉई के एक्सेप्ट के बिल की कोई वैल्यू नहीं है। बिल की वैल्यू तब आएगी जब ड्रॉई उसको एक्सेप्ट कर लेगा।
यहां पे ए प्लस एकेडमी जो है वो ड्रॉर है, XYZ कंपनी जो है वो ड्रॉई है। ए प्लस एकेडमी ने इसको ड्रॉ किया और XYZ जो है इसको एक्सेप्ट करेगी। तो ये मैंने आपको जो एग्जांपल दिया ये किसका है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। तो बिल रिसीवेबल हमारे लिए करंट एसेट्स होगा। जिसने बिल लिखा था, जिसको हम बोल रहे हैं ड्रॉर, उसने बिल लिखा है, उसके लिए बिल रिसीवेबल होगा। ये मैं लास्ट वीडियो में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो मेरे बेटे। नेक्स्ट है लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स क्या होता है? लिक्विड एसेट्स, करंट एसेट्स सारी की सारी लिक्विड एसेट्स है, दो को छोड़ के। अगर मैं करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस, इन दो चीजों को निकाल दूं, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को अगर मैं निकाल दूं तो सारी लिक्विड एसेट्स हो जाएंगी। स्टॉक तो आपको पता है। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंस होता है जो मैंने एक्सपेंस फ्यूचर के लिए पे कर दिया है, एडवांस में मैंने जो एक्सपेंसेस पे कर दिए हैं, दैट इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंस। मान लो मैंने कोई ऑफिस रेंट पे लिया हुआ है, लैंडलॉर्ड को मैंने नेक्स्ट 6 मंथ्स का रेंट एडवांस दे दिया, तो नेक्स्ट 6 मंथ्स तक वो ऑफिस मेरे पास रहेगा एज अ एसेट्स, क्योंकि मैं ऑलरेडी रेंट पे कर चुका हूं। उसको बोलते हैं हम प्रीपेड एक्सपेंस। मेरे बेटे इसके बाद नेक्स्ट है फिक्टिशियस एसेट्स। इसको बड़े ध्यान से समझना, इसको बहुत ध्यान से समझना। फिक्टिशियस एसेट्स नाइदर टेंजिबल नॉर इनटेंजिबल, क्योंकि मैं इसको सेल ही नहीं कर सकता, मैं इसको बेच नहीं सकता। ये एक्सपेंसेस होते हैं, ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हमारे एक्सपेंसेस डेफर्ड हो जाते हैं। ये वो एक्सपेंसेस है जो हमारे डेफर्ड हो जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं एडवर्टाइजमेंट का। पहले हम थोड़ी एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करते हैं। अगर आपको एडवर्टाइजमेंट के बारे में समझ में आ गया तो आपको इस फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में समझ में आ जाएगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मेन एग्जांपल है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हमारे लिए फिक्टिशियस एसेट्स होता है। अभी बताता हूं कैसे। पहले हम एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट को समझते हैं। कुछ टैगलाइन होती है, दिल मांगे मोर। ये बहुत साल पहले ऐड आती थी, दिल मांगे मोर। आपके दिमाग में क्या जाएगा दिल मांगे मोर में? दिल मांगे मोर किसको रिप्रेजेंट करता होगा? ये टैगलाइन रिप्रेजेंट करती है पेप्सी को। मुझे मालूम है आप सबको पता है, दिल मांगे मोर पेप्सी। आपके दिमाग में एकदम से पेप्सी का बल्ब जल जाएगा। दूसरा, ठंडा मतलब कोका कोला। ठंडा मतलब कोका कोला, याद होगा आपको ये ऐड। तो ये टैगलाइन जो है, ये टैगलाइन किसको रेफरेंस दे रही है? कोका कोला। अगला वाला तो आपको पक्का पता है, जस्ट डू इट। जस्ट डू इट किसके लिए है? जस्ट डू इट नाइकी। उसके बाद नेक्स्ट है, ये भी आपको सबको पता होगा, थिंक डिफरेंट, एप्पल। ये जो सारे मैंने अभी टैगलाइन की बात करी, ये सब एडवर्टाइजमेंट माइंड में एक विजुअल इफेक्ट छोड़ते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं दिल मांगे मोर, तो हमारे दिमाग में पेप्सी का ख्याल आएगा। अगर हम बात कर रहे हैं ठंडा मतलब, तो एकदम से कोक का स्ट्राइक करेगा माइंड में। जस्ट डू इट, नाइकी के शूज। किसी ने जस्ट डू इट आपको ऐसे ही बोल दिया तो आपके दिमाग में नाइकी एक बार जरूर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका थिंक डिफरेंट। आप एप्पल फोन के बारे में सोचने लग जाओगे। तो ये इंपैक्ट डालते हैं हमारे दिमाग में। अब ये गाड़ी है जिसे लॉन्च होना है। मैं आपसे एक बात करूंगा, महिंद्रा ने स्कॉर्पियो को लॉन्च किया था। जिस ईयर उसने लॉन्च किया, नेक्स्ट 4-5 ईयर्स तक उसकी सेल में बहुत ज्यादा बूम था। 6-7 ईयर्स तक भी बूम रहा होगा। मैं एग्जैक्ट फिगर्स नहीं ले, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूं। लेकिन आज की डेट में क्या स्कॉर्पियो उतनी ही क्वांटिटी में सेल हो रही है जितनी यूनिट्स पहले बिक रहे थे उसके?
स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में नहीं। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं मैं आपको कि एग्जाम्पल ले रहे हैं इस चीज का हम। महिंद्रा स्कॉर्पियो के लॉन्च होने से पहले कंपनी ने मीडिया में ऐड देना शुरू कर दिया, प्रिंट मीडिया में भी और टीवी चैनल्स वगैरह में भी। स्कॉर्पियो, सिर्फ स्कॉर्पियो, एग्जाम्पल ले रहा हूं। अब आप सोचो स्कॉर्पियो क्या है, महिंद्रा का कहीं नाम नहीं आ रहा, सिर्फ स्कॉर्पियो आ रहा है। एक कर्टन है, आपको दिख समझ ही नहीं आ रहा क्या है कर्टन के पीछे, और आगे लिखा रहा है स्कॉर्पियो। फिर 6 महीने अभी लॉन्चिंग को, 3 मंथ्स के बाद आ रहा है स्कॉर्पियो प्रोडक्ट ऑफ महिंद्रा। अब आपके दिमाग में एक साइड आने लग गया, कोई गाड़ी की बात हो रही है, महिंद्रा को कार लॉन्च करने वाली है। बहुत हैवी बजट के साथ एडवर्टाइजमेंट करी, बहुत हैवी बजट के साथ। ये एग्जांपल है, मैंने एजम्पशन अपने आप बनाई हुई है, ये मैं कोई रियल बात नहीं कर रहा, पर मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं फिक्टिशियस एसेट्स को। अब कंपनी ने एग्जांपल के तौर पे 100 करोड़ पे लगा दिया एडवर्टाइजमेंट पे, पहले 6 महीने पहले लॉन्चिंग से और नेक्स्ट 6 मंथ्स। इसके रीजन से उनकी सेल में बहुत बड़ा इंपैक्ट आया। जब सेल इतनी ज्यादा बढ़ गई तो ऑब्वियस सी बात है कि एडवर्टाइजमेंट का इंपैक्ट लोगों पे पड़ा। लेकिन अब कंपनी ने 100 करोड़ पे लॉन्चिंग में एक्सपेंडिचर कर दिया था, अब इसको उनको डेफर्ड करना पड़ेगा। मतलब इस एक्सपेंस को 4 या 5 साल या 3 साल में डेफर्ड करना पड़ेगा आगे की तरफ, क्योंकि इसका इंपैक्ट लोगों पे 3-4 साल 5 साल रहेगा। जैसे जस्ट डू इट का एग्जाम आपके दिमाग में आज भी है कि जस्ट डू इट का मतलब सिर्फ नाइकी के शूज की तरफ जाता है आपका दिमाग, ऐसे इंपैक्ट रहेगा 4-5 साल तक स्कॉर्पियो की जो स्टार्टिंग में ऐड आई। अब ये 100 करोड़ पे खर्च कर दिए, अब इसको कंपनी 4 साल में डिवाइड कर देगी। जब 4 साल में डिवाइड कर देगी तो पहले साल उसने 25 करोड़ रुपीस का एक्सपेंडिचर मान लिया, यानी एक्सपेंस मान लिया 25 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट, बाकी 75 करोड़ रुपीस एक्सपेंस के अंदर बच गए। हमारे फाइनल अकाउंट्स में लास्ट में बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ 3 चीजें रिप्रेजेंट होती हैं, कैपिटल, लायबिलिटीज और एसेट्स। कैपिटल, लायबिलिटीज और एसेट्स, 2 एलिमेंट्स जो हैं रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, ये हम पहले ही से प्रॉफिट निकाल लेते हैं, जिसको हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं। अगर लॉस आएगा तो कैपिटल से माइनस हो जाएगा। अब हमने 100 करोड़ में से सिर्फ 25 करोड़ रुपए यूज कर लिए एज ए एक्सपेंस। अब एक्सपेंस आपको पता है डेबिट होता है। अब 75 करोड़ रुपीस का एक्सपेंस बच गया, जिसको हम डेफर्ड कर रहे हैं आगे की तरफ। अब ये एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, तो एसेट्स भी हमारी डेबिट होती हैं। अब बाय डिफॉल्ट ये एसेट्स में चला जाएगा, सो दैट इज कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट्स। अब मैं टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स को मैं सेल कर सकता हूं, पर फिक्टिशियस एसेट्स को मैं सेल नहीं कर सकता। तो मेरे बेटे आज हमने एसेट्स के बारे में डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स डिस्कस करेंगे।